ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्थान अजमेर द्वारा अमरापुर सेवाघर के प्रशिक्षण केंद्र में निःशुल्क कंप्यूटर व सिलाई का चतुर्थ बैच का उद्घाटन राजस्थान सरकार के पूर्व वित्त सलाहकार गोविंद देव जी व्यास द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर व सिलाई को नौकरी का साधन बनाने के साथ साथ ज्ञान का जरिया भी बनाएं। प्रशिक्षण लेने वाले के मन में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, उस जिज्ञासा का पूर्ण करते हुए ज्ञान देना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षा आज के युग में आवश्यक है, चाहे वे स्कूल विद्यार्थी हो या महिला पुरुष, और बुजुर्गों को भी कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। सिलाई के जरिए से रोजगार के साथ साथ डिजाइनिंग भी लाखों रुपए के पैकेज प्राप्त किए जा सकते हैं। अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि जिस आश्रम में बुजुर्गों की सेवा बच्चे नए भारत का निर्माण करें, वह महिलाएं रोजगार के जरिए से परिवार का लालन पालन करने के लिए यह सेवा का मंदिर खोला है। महेंद्र कुमार तीर्थानी ने कहा कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और अमरापुर सेवाघर में सेवा के माध्यम से एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। सचिव शंकर बदलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक सिलाई की कक्षा और सायंकाल 5:30 बजे से 6:30 बजे तक कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। धन्यवाद हरिचंदानी ने दिया और मंच संचालन जयसंत गनवानी ने किया। कार्यक्रम में प्रारंभ में अमोलक खानचंदानी के पिता हुंदलदास ताराचंद खानचंदानी स्वामी इरदाराम साहिब व झूलेलाल की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। कुसुमलता व प्रशिक्षण देने वाले ममता टिकियानी, संजय शर्मा ने कोर्स के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर GD वृंदानी, रमेश मेघानी, डॉक्टर भरत छबलानी, जसवंत गनवानी, हरिराम कोडवानी, रमेश टिलवानी, ललित लोंगानी, ओम प्रकाश हीरानंदानी, जेठा बालानी, अजित पंपनानी, कैलाश लालवानी, ममता, दीपा पारवानी, भूपेंद्र राणावत, मेघराज राजौरिया और आश्रम के आवासी भी मौजूद रहे। कंप्यूटर सीख करके अपने रोजगार को बहुत आगे बढ़ाएंगे। आप जो सिलाई सीख करके अपने रोजगार को नहीं बल्कि फैशन की दुनिया में नए चमत्कार करेंगे, और जब चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, वो मुस्कुराहट कमल जी की मुस्कुराहट होगी, वो मुस्कुराहट यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं उनकी मुस्कुराहट होगी। हम नहीं जानते हम कितने दिन इस दुनिया में रहेंगे, और हम आरती गाते हैं सारे लोग, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इनको उसने दिया, और जो दिया उसको वापस नई पीढ़ी के अर्पण करके ये तो अलविदा कह जाएंगे, लेकिन उनके अंदर जो गति है वो गति इनकी सिखाई हुई होगी। उनके अंदर जो चेहरे पे आत्मविश्वास होगा वो इन लोगों का दिया हुआ होगा। और एक निवेदन करूं सर, हमारे यहां पर जब जनेऊ पहनाई जाती है तो कहा जाता है कि ये 3 धागों की जनेऊ, 3 बातों का याद रखना, तेरे पे लॉन है 3 चीजों का। एक तो देवताओं का ऋण, जिसने तुझको इस योग्य बनाई है, बुद्धि डाली तेरे में, देवताओं का ऋण है। दूसरा पितृ ऋण है, जिसने तेरे को पैदा किया, जिसने तेरे को पाला। पितृ का मतलब पैदा करने वाला ही नहीं, पालने वाला भी पिता होता है, पालने वाली भी माता होती है। यशोदा का नाम शायद देवकी से ज्यादा लिया जाता है। और तीसरा हम कहते हैं गुरु का ऋण। मैं अपने उम्र के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार आपको बहुत सारी चीजें बनाना सिखा देंगी। ये कंप्यूटर खोल करके कई तरह की डिजाइनें निकाल के सिखा देंगी, और हो सकता है आपके हाथों से मैम ऐसा आविष्कार करा दें जो अजमेर की इस दुनिया में, और अजमेरी ब्लाउज चाहिए। ये भी कहते थे कि सेवा, जब तक आपने सेवा नहीं करी है तब तक आपने जीवन के अंदर कुछ नहीं किया है। और ये जो प्रकल्प देख रहे हैं, जो ये अमरापुर सेवाघर है, उसी की एक आधारशिला है। स्वामी जी कहते थे कि बूढ़ा बच्चा और बीमार, बूढ़ा बच्चा और बीमार है परमेश्वर की याद, करे भावना से सेवाएं, करे भावना से सेवाएं, पाएंगे लोक परलोक में सुख पाए। ये जो भी हम लोग सेवा कर रहे हैं, ये सेवा हम आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं सेवा के ऊपर हम लोगों के ऊपर भी एक स्वार्थ है कि हम अपना परलोक में भी अपना जीवन सुधारना चाहते हैं। सेवा यदि करने को मिलती है, बुजुर्गों की सेवा इस आश्रम के अंदर हो रही है। सिलाई के जरिए से हम लोग महिलाओं को कुछ ना कुछ सिखाने का, उसको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को, कन्याओं को कहीं ना कहीं हम काम करने के लिए, इन कन्याओं को सुविधा देने के लिए, इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस हॉल में आप बैठे हुए हैं, इस हॉल के अंदर करीबन 7,000 किताबें इस समय उपलब्ध हैं। इन अलमारियां जो दोनों तरफ देख रहे हैं, तो 7,000 किताबें हैं। और किताबें जो है वो सिंधी देवनागरी के अंदर है, जो भाषा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हम लोगों जो बैठे ना, इसमें से 5 से 7 लोग से ज्यादा उस सिंधी भाषा को नहीं जानते, तो उसको अरबी सिंधी के अंदर है, उसको देवनागरी के अंदर कन्वर्ट करने का काम, उसको हिंदी में कन्वर्ट करने का काम और अंग्रेजी में कन्वर्ट करने का काम और उसको डिजिटल यानी कि उसको स्कैनिंग करने का काम इसी हॉल में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक दीदी हम लोगों के साथ में रहते हुए यहाँ पर सेवा देती है। 2 दीदियां हैं और दोनों जया हैं, दोनों जया दीदी यहाँ रहते हुए काम करती है। सौभाग्य की बात है कि हमें यहाँ सेवा करने का मौका मिला है और उस घड़ी में, खुशी में आज यहाँ पे जो सिलाई केंद्र और कंप्यूटर का प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है, उसका 4थे सत्र का उद्घाटन के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं। ये सिलाई केंद्र जो हमारा चलता है, दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक का समय है। इसमें शनिवार को 1 बजे से 2 बजे तक और रविवार को इसका अवकाश रहता है। कंप्यूटर क्लास 5:30 से 6:30 बजे तक चलती है। हमारे यहाँ के सिस्टम में कोई भी, जैसे आज इस 4थे सत्र में हमारे बुजुर्ग पिता चौधरी साहब, इन्होंने एडमिशन लिए है। बहुत खुशी की बात है, इनके मन में भी प्रेरणा जागी कि मैं भी कंप्यूटर सीखूं, उन्होंने भी एडमिशन लिया है। तो यहाँ 5वीं क्लास से लेके कोई भी बच्चा आकर के कंप्यूटर में क्लास में एडमिशन ले सकता है और इस तरह से हमारी यहाँ व्यवस्था चल रही है। सिलाई में टाइमिंग कितने से कितने? टाइमिंग हमारा 3 महीने का कोर्स चलता है। सिलाई का भी 3 महीने का है और कंप्यूटर का भी 3 महीने का है। इसमें बेसिक कोर्स सिखाया जाता है सब, और जैसे जैसे 3 महीने में इनकी परीक्षाएं भी होती है, बाकायदा टेस्ट भी होते हैं और उपस्थिति हमारे यहाँ 20 दिन अनिवार्य है महीने की। 20 दिन में क्या है कि अगर नहीं आता है बच्चा तो सीख नहीं पाएगा तो टेस्ट में नहीं बैठ पाएगा, वो नंबरिंग में नहीं आएगा, नंबरिंग में नहीं आएगा फिर कैसा हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो 20 दिन उपस्थिति अनिवार्य कर रखी हमने। जो 20 दिन बच्चा यहाँ उपस्थित होगा वही परीक्षा में बैठ पाएगा, जिसको हम आगे जा करके प्रशिक्षण के नाम से सर्टिफिकेट भी देते हैं। और 5:30 से 6:30 बजे तक ये चलता है। इतवार को कंप्यूटर क्लास की भी छुट्टी रहती है और यहाँ इनको जो है कंप्यूटर आश्रम की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं। इस वक्त हमारे पास 5 सेट चल रहे हैं और कुछ आगे भी जो नए आने की संभावना है। हमने विचार विमर्श किया है और हमारे साथियों से भी सहयोग की आशा की है। हमें विश्वास है कि यहाँ जो भी सीखे गए हम वो अपना कार्य उन्होंने प्रारंभ किया है। जैसे सिलाई में कुछ महिलाएं यहाँ सीख के गई, उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर थी तो उनको यहाँ से आश्रम में हमारे साथियों की तरफ से उनको मशीनें भी उपलब्ध कराई गई है ताकि वो अपना जीविकोपार्जन का साधन बना सके और अपना घर चला सके। इस तरह से ये व्यवस्था हमारे आश्रम में चल रही है। हम सबकी देखरेख पूरी कर रहे हैं। सिलाई का टाइमिंग दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक, शनिवार को 1 से 2 बजे तक और रविवार को अवकाश रहता है सिलाई।